तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है तीत, जो कि 2007 में रिलीज हुई थी। तो अब हम मूवी की शुरुआत में एक आदमी और उसकी वाइफ को देखते हैं जिसका नाम बेल और किम था। इन दोनों की यह दूसरी शादी थी। बेल का पहले से एक छोटा बेटा था जिसका नाम ब्रेड था। वहीं किम की भी पहले से एक छोटी बेटी थी जिसका नाम डॉन था। यहाँ ब्रेड और डॉन दोनों एक बाथटब में बैठे हुए होते हैं। तभी ब्रेड को उसके डैड बेल बोलते हैं कि आखिर डॉन तुम्हारी स्टेप सिस्टर है, तुम्हें उसके साथ खेलना चाहिए। लेकिन ब्रेड इसे अपना सिस्टर नहीं मानता है। वह अपने डैड से बोलता है कि मैं इसके साथ नहीं खेलने वाला। तब उसके डैड को लगता है कि ब्रेड धीरे धीरे खुद ही समझ जाएगा। वह यह सोचकर उसे छोड़ देते हैं और अपनी वाइफ किम के साथ बातें करने लगते हैं। तभी हम ब्रेड को देखते हैं कि वह डॉन के प्राइवेट पार्ट में उंगली करता है और कुछ ही टाइम में यह एकदम जोर से चिल्लाता है। ब्रेड को चिल्लाता देख जल्दी से बेल इसके पास आता है और देखता है कि ब्रेड की उंगली से ब्लड आ रहा था। फिर बेल ब्रेड से इसके बारे में पूछता है कि यह कैसे हुआ। तो ब्रेड बोलता है कि डॉन ने इसकी उंगली को दांतों से काट दिया है। फिर इसके बाद हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि डॉन अब काफी बड़ी हो चुकी है। डॉन अपने कॉलेज में लेक्चर दे रही थी। लेक्चर खत्म करने के बाद डॉन अपने कुछ फ्रेंड के साथ बातें करने लगती है। तभी उन सब के पास टोबी नाम का एक लड़का आता है। टोबी को देखते ही डॉन को टोबी पसंद आता है। अब डॉन अपने घर पर आती है। तब हमें पता चलता है कि डॉन की माँ अक्सर बीमार रहती है। यहीं पर हमें ब्रेड को भी दिखाया जाता है। यह आज भी डॉन को अपना सिस्टर नहीं मानता है और उस पर गलत नजर रखता है। फिर नेक्स्ट डे डॉन अपने कॉलेज जाती है। इस कॉलेज में हम एक जैस नाम के लड़के को देखते हैं। जैस यहाँ डॉन को काफी पसंद करता है, लेकिन इसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि यह डॉन के पास जाकर उससे बातें करे। क्लास में टीचर सभी को बायोलॉजी के विषय पे लेक्चर दे रहे थे, लेकिन इनके किताब में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित चित्र पर स्टिकर लगाई गई थी। जब स्टूडेंट टीचर से इस स्टिकर के बारे में पूछते हैं तो टीचर सबको बताते हैं कि यह गवर्नमेंट का आदेश है, इसलिए इस चित्र के ऊपर स्टिकर लगाया गया है ताकि क्लास के कुछ ठरकी बच्चे इस चित्र को देखकर अपने पप्पू को न सहलाएं। इतने में ही क्लास की घंटी बजती है और क्लास खत्म हो जाता है। डॉन क्लास खत्म करने के बाद अपने कुछ फ्रेंड के साथ एक झील के पास घूमने जाती है। यहाँ उसके साथ टोबी भी था। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। डॉन टोबी को बताती है कि वो अभी तक वर्जन है और वो यह चाहती है कि शादी के बाद इसका पति ही इसका सील तोड़े। तो टोबी भी यहाँ डॉन को अपनी कुछ राज की बातें बताता है और बोलता है कि यह इसे लाइक करता है। डॉन यहाँ टोबी को कुछ भी नहीं बोलती है और यहाँ से चली जाती है। रात को डॉन जब सोने जाती है तब वो टोबी के ही बारे में सोच रही होती है और डॉन टोबी के बारे में गंदी गंदी बातें इमेजिन करके खुद को अजीब तरीके से छूने लगती है। तभी डॉन को अचानक से एक डरावना क्रिएचर दिखता है और वो डर जाती है। इसकी वजह से डॉन का सारा मूड खराब हो जाता है। फिर अगले दिन डॉन टोबी को मिलने के लिए बुलाती है और यह दोनों फिर से उसी झील के पास मिलते हैं। फिर दोनों एक साथ झील में नहाने लगते हैं और डॉन टोबी को किस करती है। तभी डॉन का बिहेवियर देखकर टोबी को ऐसा लगता है कि डॉन भी उसे पसंद करने लगी है, इसलिए वह डॉन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से डॉन को उसके सर पे चोट लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तब टोबी इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और डॉन के साथ टपाटप करने लगता है। टपाटप करते समय डॉन को भी होश आ जाता है। डॉन यहाँ टोबी को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टोबी नहीं रुकता है और उसके साथ जबरदस्ती करते ही जाता है। तभी कुछ भयानक होता है और टोबी जोर जोर से चीखने लगता है। तब डॉन को थोड़ा दर्द महसूस होता है और टोबी की चीखें और ज्यादा तेज हो जाती हैं। तभी डॉन देखती है कि उसके प्राइवेट पार्ट से तेज ब्लेड जैसा दांत निकलते हैं और टोबी का पप्पू काट कर अलग कर देते हैं। टोबी वहीं पर तड़पने लगता है और खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। डॉन बिल्कुल सदमे में आ जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। फिर वहाँ से डॉन अपने घर चली जाती है और वो यही सोच रही थी कि ये कैसे हुआ और वो दांत जैसा क्या था। फिर अगले दिन डॉन जब अपने कॉलेज जाती है तब क्लास के सारे स्टूडेंट पार्टी कर रहे थे, लेकिन डॉन टोबी के ही
बारे में सोच रही थी और चुपचाप अकेले साइड में बैठ जाती है। तभी डॉन के पास जैस आता है तो डॉन इससे घर पर छोड़ने के लिए बोलती है। फिर जैस उसे उसके घर पर लेकर जाता है। जैस अब पहले से ही डॉन को पसंद करता था, इसलिए यह डॉन को अपना नंबर देता है और उसे डेट पर चलने के लिए बोलता है। बट डॉन जैस की बात को इग्नोर कर देती है। डॉन से रहा नहीं जाता और यह दोबारा से उसी झील पर जाती है। डॉन को यहाँ टोबी का पप्पू दिखता है जिसपे बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे। यह सब देखकर डॉन काफी डर जाती है और यहाँ से वापस अपने घर जाती है। डॉन अपने बुक पर लगी स्टिकर को हटाकर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखने लगती है। फिर डॉन अपने लैपटॉप से रिसर्च करती है और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और भी जानने की कोशिश करती है। डॉन को यहाँ माइथोलॉजी में वेजाइना डेंटाटा के बारे में पता चलता है। इस आर्टिकल में यह लिखा था कि किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट में नुकीले दांत होते हैं जो सेक्स करते समय लड़कों का पप्पू काट देते हैं। इस आर्टिकल को पढ़कर डॉन काफी डर जाती है क्योंकि इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। फिर डॉन एक डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर इससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तब डॉन बोलती है कि यह अपने नॉर्मल चेकअप करवाने आई है। डॉक्टर डॉन का चेकअप करने के बहाने कुछ अश्लील हरकतें करते हैं जिसकी वजह से डॉन को यह सब अच्छा नहीं लगता। डॉन डॉक्टर को रोकती है लेकिन डॉक्टर डॉन के प्राइवेट पार्ट में अपनी उंगलियां करता है। तब उनकी उंगलियां अचानक से अंदर लॉक हो जाती है। डॉक्टर अपनी उंगलियां बाहर खींचने की काफी कोशिश करता है बट वो नहीं निकलती। डॉक्टर को यहाँ कुछ कटने की आवाज आती है। डॉक्टर देखता है कि इसके चारों उंगलियां एक साथ कटकर नीचे गिर गई है। यह सब देख डॉन काफी डर जाती है और यह हॉस्पिटल से भाग जाती है। डॉन अपने घर जा रही थी कि तभी यहाँ कुछ ऑफिसर को देखती है जो टोबी की गाड़ी लेकर यहाँ से जा रहे थे। डॉन दोबारा से उस झील पर जाती है। डॉन यहाँ देखती है कि ऑफिसर टोबी की बॉडी झील से निकाल रहे हैं। यह सब देखकर डॉन वापस अपने घर चली जाती है। डॉन यहाँ देखती है कि इसकी माँ यहाँ बेहोश होकर फर्श पे गिरी हुई है लेकिन उसका सौतेला भाई ब्रेड उनकी मदद नहीं करता बल्कि वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ बगल के कमरे में टपाटप कर रहा था। डॉन जल्दी से अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में ब्रेड के डैड आते हैं और डॉन को घर जाकर आराम करने के लिए बोलते हैं। डॉन जब घर जाती है और देखती है कि ब्रेड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दरवाजे के सामने ही टपाटप कर रहा था। यह सब देखकर डॉन जैस के घर पर चली जाती है। वो अपनी माँ के लिए काफी स्ट्रेस में थी इसलिए नहाते टाइम जैस डॉन को एक मेडिसिन देता है। जैस अपने पूरे घर को कैंडल से सजा दिया था। डॉन जब यह सब देखती है तो उसके चेहरे पे एक प्यारा सा स्माइल आता है और वो खुश हो जाती है। अब पहले से उसका मूड कुछ अच्छा लग रहा था और फिर दोनों यहाँ पर ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करते हुए जैस डॉन को रिलैक्स फील कराता है। जैस अपने कपड़े निकाल कर डॉन के साथ टपाटप करने लगता है। टपाटप करने के बाद डॉन काफी शौक थी क्योंकि जैस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो ये सोचती है कि फिर उन दोनों के साथ ऐसा क्यों हुआ। यही सोचते सोचते सो जाती है। अगले दिन फिर से जैस डॉन के साथ टपाटप कर रहा होता है कि तभी जैस को उसके दोस्त का कॉल आता है। जैस उससे बोलता है कि वो अभी डॉन के साथ टपाटप कर रहा है। असल में जैस के फ्रेंड ने जैस से एक शर्त लगाई थी कि जैस कभी भी डॉन के साथ टपाटप नहीं कर पाएगा लेकिन जैस ने यहाँ डॉन को बिना कुछ बताए उसके साथ टपाटप करता है इसलिए जैस यह शर्त जीत भी जाता है। डॉन को जब ये सब के बारे में पता चलता है तो डॉन जैस पर काफी गुस्सा होती है। अब डॉन ना चाहकर भी जैस के साथ टपाटप करने लगती है। फिर कुछ कटने की आवाज आती है। जैस देखता है कि इसका पप्पू अब कट चुका है। पप्पू कटने की वजह से जैस काफी चीखता और चिल्लाता है लेकिन डॉन इसकी कोई मदद नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। डॉन को यहाँ समझ में आ जाता है कि जब वो खुद से किसी के साथ टपाटप करेगी तो उसे कुछ भी नहीं होगा लेकिन इसके साथ अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो उसके पप्पू को यह काट देगी। इसके बाद हम ब्रेड के डैड वेल को देखते हैं जो ब्रेड को घर से निकल जाने के लिए बोलते हैं। तभी ब्रेड अपने ही डैड से लड़ने लगता है और अपने कुत्ते को अपने डैड पर छोड़ देता है। फिर वो कुत्ता वेल को काफी बुरी तरह से जख्मी कर देता है। ब्रेड यहाँ बोलता है कि इसके डैड ने जब डॉन की माँ से शादी की थी तभी से यह खुश नहीं था क्योंकि यह पहले से ही डॉन को पसंद करता था लेकिन इसके डैड ने जब डॉन के माँ से शादी की तो डॉन इसकी सौतेली बहन बन गई। इसके बाद हम डॉन को देखते हैं जो अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल आई है। यहाँ डॉन को पता चलता है कि अब इस
इसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। वो अपने माँ के पास जाकर काफी रोती है। फिर हॉस्पिटल में बेल और ब्रेड की गर्लफ्रेंड आती है। ब्रेड की गर्लफ्रेंड यहाँ डॉन से माफी मांगती है और बोलती है कि उस दिन तुम्हारी माँ दर्द में चिल्ला रही थी और मैं उनकी मदद करने जा रही थी, लेकिन ब्रेड उसे उनके पास नहीं जाने दिया, जिसके कारण ही तुम्हारी माँ दर्द में चिल्लाती रही और मैं उनकी मदद नहीं कर पाई। यह सब सुनकर डॉन को ब्रेड पर काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने घर जाती है क्योंकि उसे अपनी माँ का ब्रेड से बदला लेना था। फिर डॉन अच्छे से तैयार होकर ब्रेड के पास जाती है और डॉन यहाँ ब्रेड को आकर्षित करने लगती है। ब्रेड तो उसे बचपन से ही गलत नजर से देखता था, तो इसलिए ब्रेड भी डॉन को देख आकर्षित हो जाता है। ब्रेड अपना पूरा मूड बनाकर डॉन के साथ टपाटप करने लगता है। ब्रेड को यहाँ फिर बचपन का याद आता है कि एक बार जब यह बचपन में डॉन के प्राइवेट पार्ट में उंगली किया था तब इसकी उंगली कट गई थी। यहाँ ब्रेड कुछ समझ पाता उसके पहले ही डॉन अपने प्राइवेट पार्ट से ब्रेड के पप्पू को काट देती है। पप्पू कटने के वजह से ब्रेड को काफी दर्द हो रहा था। गुस्से में ब्रेड अपने कुत्ते को डॉन के ऊपर हमला करने को बोलता है, लेकिन उसका कुत्ता डॉन पर हमला नहीं करता बल्कि नीचे पड़े ब्रेड के पप्पू को खाने लगता है। डॉन यहाँ ब्रेड को तड़पता हुआ छोड़कर चली जाती है। फिर डॉन अपनी साइकिल से अपने एक दोस्त के घर जा रही थी कि तभी रास्ते में इसकी साइकिल खराब हो जाती है। डॉन अपने मदद के लिए लिफ्ट मांगने लगती है, तभी एक बूढ़ा आदमी डॉन को लिफ्ट दे देता है। डॉन काफी थकी थी इसलिए वह गाड़ी में ही सो जाती है। काफी देर सोने के बाद जब डॉन की नींद खुलती है तब वह देखती है कि रात हो गई है और वो एक पेट्रोल पंप पे रुकी हुई है। डॉन जब गाड़ी से उतरने लगती है तो गाड़ी का गेट नहीं खुलता क्योंकि इस बूढ़े आदमी ने गाड़ी को लॉक कर दिया था और यह बूढ़ा आदमी डॉन को गंदे गंदे इशारे कर रहा था। डॉन को पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ सोचने के बाद यह इस बूढ़े के साथ टपाटप करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि अब यह इस बूढ़े का भी काटने वाली थी। डॉन यहाँ एक किलर वाला स्माइल देती है और इसके साथ ही यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज हम फिर मिलेंगे एक और नई मूवी की नई कहानी में। बाय बाय, टेक केयर।